आज हम लोग 12 में देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ये चौथा यूनिट है। पहले डिफाइन कर ले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री क्या है। डिफाइन सरफेस केमिस्ट्री 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 यह फिजिकल केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड या उस पर होने वाली रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है उसी का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस का मतलब यो है कि बोलते हैं केवल सरफेस, भीतर वाला बात नहीं, केवल सरफेस का बेंच है तो बेंच के ऊपर जो डस्ट लग गया है या उसके ऊपरी सरफेस पर जितना उसका फिनोमेनन होगा वही सब जो है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आता है। यानी हम लोग कह देंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study about nature of the surface of all processes ब्रैकेट में लिख दें फिजिकल और केमिकल taking place on the surface of solid और लिक्विड। ऐसे हम लोग को लिक्विड के सरफेस पर कम नहीं पढ़ना है, तो सॉलिड के सरफेस पर पढ़ना है। इच कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। इसमें दो टर्म्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन, ये सबसे आसान यूनिट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ डी है यहाँ पी है, बी है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। यह एडजॉर्प्शन क्या है देखेंगे। एडजॉर्प्शन क्या है? यह किसी सॉलिड या लिक्विड के फेस पर मोलेकुलर स्पेसिस एटम या मोलेकुलर आयन जो है आकर सट जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस का ही नाम है एडजॉर्प्शन। मान लेते हैं कि बेंच है, तो बेंच के सतह पर अब कुछ दिन बाद जाएंगे तो देखेंगे कि उस पर डस्ट पार्टिकल एट्रैक्ट हो गया है, सट गया है। इसी फिनोमेनन का नाम है क्या चीज? एडजॉर्प्शन। यानी हम लोग
कह देंगे कि द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ चाहे एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड या सॉलिड सरफेस और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। जैसे आजकल मास के बात सुन रहे हैं, तो मास में क्या होता है, यह मास ओरिजिनल मास नहीं है, तो कपड़ा है केवल, उसमें चारकोल रहता है। चारकोल जो है अपने ऊपर जो आने वाली अशुद्धियों को ऊपर ही पर खींच लेता है और एडजॉर्ब कर लेता है। ऐसे हम लोग कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन और मान लेते हैं एक्यूमुलेशन लिख सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज on the solid surface is called एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल में हम लोग दे देंगे एक में एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज मतलब हो गया, मान लेते हैं कि Cl2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया इत्यादि, H2 भी हो गया। और द एक्टिवेटेड चारकोल जो है चारकोल माने राख होता है, बहुत जल्दी यह सब खींच लेता है, यह अपने ऊपर अंदर नहीं जाएगा, केवल उसके सरफेस पर आकर ये शब्द है। दूसरा होगा एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका जेल। यह हो गया हम लोग का एडजॉर्प्शन। अब हम लोग देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन पहले समझ लें। जैसे देखे होंगे कि ढेला जो है माटी का सूखा हुआ हो, उस पर पानी गिराएंगे तो उसका अंदर घुस जाता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण। इस डिफिनेशन में थोड़ा सा और सुधार करना होगा तो कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसीज ऑन द सॉलिड सरफेस, रदर देन जोड़ देंगे बल्कि तो और अच्छा हो जाएगा कि भीतर घुसने के बजाय जो बाहर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, या ऐसे भी आपका चलेगा। अब दूसरा है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, तो सॉलिड सरफेस पर या लिक्विड सरफेस पर कुछ मोलिकुलर स्पेसीज उसके अंदर घुस जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे माटी का ढेला है, उस पर पानी गिराएं तो अंदर जो है पूरा पानी धीरे धीरे सूख जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और उसके सरफेस पर रुक जाए तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देख लेंगे। दूसरा एब्जॉर्प्शन the penetration of molecular species in the bulk phase of a solid is called absorption। जैसे एग्जाम्पल दे देंगे
एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय एनहाइड्रस CaCl, कैल्शियम क्लोराइड पर अगर वाटर वेपर भेजिएगा तो यह एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर घुसा लेता है। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक कलर, जो मन में आए, इंक कलर डाई इन यह एब्जॉर्प्शन ऑफ जो है इंक हो गया, कलर हो गया, डाई हो गया। बच्चा जो है चौक ले लेता है, उस पर डालता है तो चौक जो है अंदर सूख जाता है, तो लिख दे रहा है उसी को चौक माने फली जो है डस्ट बोर्ड पर लिखने वाला। तो यह हो गया हम लोग का एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। अब इसमें अंतर हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है? तो पहला तो हम डिफिनेशन दे देंगे कि द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज ऑन द सॉलिड सरफेस, लिक्विड भी लिख सकते हैं लेकिन लिक्विड हम लोग का सिलेबस में नहीं, ऑन द सॉलिड सरफेस रदर देन जोड़े तो और बढ़िया रहेगा, रदर देन बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एक एग्जांपल इधर दे देंगे कि एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, चाहे एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज लिखते हैं, गैसेज और एक्टिवेटेड चारकोल। दूसरा हो जाएगा इसका कि द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज इन द बल्क फेज ऑफ द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एग्जांपल में वही दे देंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय एनहाइड्रस CaCl2। दूसरा हो जाएगा दिस इज सरफेस फेनोमेना, यह सरफेस पर होने वाला है, और दिस इज बल्क फेनोमेना, ये अंदर होने वाला प्रोसेस है। दिस इज बल्क फेनोमेना। इसके बाद यह जो शुरू में तेजी से होता है, बाद में स्लो हो जाता है। दिस टेक प्लेस रैपिडली एंड स्लो डाउन द इक्विलिब्रियम आते आते धीमे हो जाता है। यह जो है यूनिफॉर्म रेट से होता रहता है। दिस टेक प्लेस यूनिफॉर्म रेट। इसके बाद है यह इंडिकेट करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलिकुलर स्पीशीज ऑन द सॉलिड सरफेस देन बल्क फेज। और यह जो है यह यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। दिस इंडिकेट द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीशीज इन बल्क फेज। भीतर घुसेगा तो बराबर घुसेगा, कम बेस नहीं घुसेगा। जैसे यहाँ पर सरफेस पर कुछ हो रहा है तो सरफेस पर हो सकता है कि डस्ट इधर कम चढ़े, उधर ज्यादा चढ़ जाए किसी कारण से, लेकिन यह होगा तो यह बराबर होगा। हम लोग चार टर्म्स देखेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिजॉर्बेंट, दूसरा है डिजॉर्बेंट, तीसरा है डिजॉर्प्शन, चौथा है सॉर्प्शन। इनके बारे में देखेंगे। यह पहला हो गया डिजॉर्बेंट। जो पदार्थ, जो मोलिकुलर स्पीशीज किसी दूसरे सॉलिड सरफेस पर अट्रैक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। जैसे CO2 गैस
चारकोल पर जो है खींचा जाए, एडजॉर्ब हो जाए, तो CO2 को कहेंगे एडजॉर्बेंट, और जिस पर खींचाया उसको कहेंगे एडजॉर्बेंट। इसी को लिख दे रहा है, पहले सुनेंगे एकदम आसानी से। द मोलिकुलर स्पेसीज, द मोलिकुलर स्पेसीज which gets adsorbed on the solid surface is called, चाहे are called लिख देंगे, molecular species लिखे हैं, are called adsorbent और adsorbent एक ही एग्जाम्पल में बता देंगे, दोनों एक ही साथ होगा। adsorbent लिखेंगे, adsorbent इसका हिंदी होता है अधिशोषक, और इसका अधिशोष्य माने जो सूख जाए। The solid surface at which adsorption take place, is called adsorption। एडजॉर्बेंट हो गया, सब्सटेंस को एडजॉर्बेंट करता है, इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। इस तरह से, जैसे मान लिया जाए लेट CO2 gas gets adsorbed और activated charcoal, तो यहाँ पर यह है CO2 गैस हो गया, हियर CO2 गैस एडजॉर्बेंट हो गया, और एक्टिवेटेड चारकोल जो है, चारकोल यह हो जाएगा एडजॉर्बेंट। ऐसे इसको दिखा सकते हैं। यह मान लेते हैं कि यह चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल, एक पार्टिकल दिखाया है एक्टिवेटेड चारकोल। मान लेते हैं कि इसके सरफेस पर यह गैस के मोलेकुल आकर सट गया, अंदर नहीं, अंदर तक जाएंगे तो वो हो जाता है एब्जॉर्प्शन। यह मान लेते हैं कि हम CO2 ले लें, तो यह हम लोगों का हो गया CO2 एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट। और जो आकर इस पर सटा वह हो यह हो गया एडजॉर्बेंट, जिस पर सट गया, और जो आकर सटा वह हो गया हम लोग का एडजॉर्बेंट। और तीसरा इसमें था डिजर्शन। जैसे बहुत दिन के बाद स्कूल खुले, जाकर कहे कि बैठ जाओ बेंच पर, ऐसे बैठेगा कोई? जाएगा पहले झाड़ेगा, तो झाड़ेगा तो इस पर क्या हो गया है, मोलिकुलर स्पेसीज डस्ट पार्टिकल फटे हुए हैं, एडजॉर्ब हुए हैं, इसको हटा दिया एनी हाउ, तो हटा देना जो है उसको हम लोग कहते हैं डिजर्शन। और एडजॉर्प्शन के उल्टा, यानी हम लोग कह देंगे रिमूवल ऑफ
ए डिजर्वेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए डिजर्वेंट इज कॉल्ड डिजर्प्शन। इस तरह से लिख देंगे द removal of a degenerate from the surface of a degenerate is called desorption। यही एग्जाम्पल लिख देंगे कि डिजर्प्शन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम by skin, डिजर्प्शन ऑफ या रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम बेंच, रिमूवल ऑफ डस्ट particles from bench। अब इसके बाद एक था सॉर्प्शन, चौथा था सॉर्प्शन। असल में यह एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो पढ़े थे दोनों का कंबाइंड प्रोसेस है, माने कुछ मोलेकुल अंदर घुस जाए कुछ बाहर एब्जॉर्ब हो जाए, इसी का नाम है सॉर्प्शन। जैसे बरसात के दिन हो चाहे छोड़ दीजिए बरसात गर्मी के दिन हो, पेरी धोती जो लोग रंगते हैं तो डाई क्या होता है सूता के अंदर जो है कटन के अंदर भी समा जाता है, ऊपर भी पीला दिखाई पड़ जाता है। यानी हम लोग कहते हैं कि यह फाइबर जो है कटन फाइबर्स गेट्स एडजस्ट और एब्जॉर्ब डाई या कोई कलर, वही हो जाएगा हम लोगों का सॉर्प्शन का एग्जाम्पल। यानी हम लोग को लिख देंगे द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन and absorption is called sorption। एग्जाम्पल हो गया कॉटन फाइबर्स gets adsorbed and absorbed डाई या कलर भी लिख सकते हैं, डाई या कलर हम लिख देते हैं, डाई माने भी कलर होता है कलर। यह हम लोग का आज जो है एडजॉर्प्शन रहा, एडजॉर्प्शन से 3-4 क्वेश्चन रहा। इसके बाद जो है फिर हम लोग अगले दिन आगे पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल जो है या एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। यह सबसे आसान यूनिट है।